हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं वोकेब में, और वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। ई सीरीज स्टार्ट हुई है वर्ड्स में हमारी। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को और नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। एग्जाल्ट वर्ड है आज का, एग्जाल्ट। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है एग्जाल्ट। और मीनिंग होता है एग्जाल्ट का, इसके टू मीनिंग है, दो तरह से ये यूज़ होता है वर्ड। टू प्रेज हाईली, ग्लोरीफाई, एक्सटोल। टू प्रेज हाईली, अत्यधिक प्रशंसा करना। एग्जाल्ट का मीनिंग होता है अत्यधिक प्रशंसा करने के लिए वर्ड आता है एग्जाल्ट। जैसे किसी की हम ग्लोरीफाई करते हैं, एक्सटोल करते हैं, उसको बहुत अधिक उसकी प्रशंसा करते हैं। ओके। और सेकंड मीनिंग है इसका टू रेस और एलिवेट इन रैंक, पोजिशन, इटीसी। किसी की रैंक या पोजीशन को ऊपर उठाना, किसी की रैंक, पोजीशन इत्यादि को ऊपर उठाने के लिए भी ये वर्ड आता है। जब किसी की रैंक या पोजीशन को हम ऊपर उठाते हैं या हम किसी की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, दोनों तरह से ये वर्ड का यूज़ होता है। तो सिनोनियम देखते हैं इसके। प्रेज, एक्सटोल, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, एलिवेट, प्रमोट। ओके। तो प्रेज आता है प्रशंसा करने के लिए, एक्सटोल प्रशंसा करने के लिए आता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, आया हुआ है। एक्सटोल मोस्टली पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिग्निफाई हम कहते हैं जब किसी की अत्यधिक प्रशंसा करने के लिए आता है। ग्लोरीफाई करते हैं हम उसको, प्रशंसा करते हैं उसकी। एलिवेट, ऊपर उठाना, किसी को हम ऊपर उठाते हैं, किसी की रैंक या पोजीशन को ऊपर उठाना, किसी की इतनी ज़्यादा प्रशंसा करना, उसको ऊपर उठाना। प्रमोट करना। ओके, प्रमोट आता है जब किसी की पोजीशन को ऊपर उठाया जाता है, उसकी रैंक को ऊपर उठाने के लिए आता है, बढ़ाने के लिए आता है। प्रमोट करना, जब किसी को प्रमोट कर दिया जाता है, किसी की निम्न रैंक से उसको ऊंची रैंक में पहुंचाना। एंटोनियम है डिसऑनर, डिसग्रेस, डिग्रेड, डिनाउंस। ओके। तो डिसऑनर आता है अपमान करना, डिसग्रेस भी अपमान करने के लिए आता है। डिग्रेड जब हम किसी का मनोबल गिरा देते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको क्या नीचा दिखाते हैं। डिनाउंस कहते हैं आरोप लगाना, जब हम किसी पर आरोप लगाते हैं, डिनाउंस आता है उसके लिए। तो डिसऑनर, डिसग्रेस, डिग्रेड, डिनाउंस, ये सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एंटोनियम है एग्जाल्ट के। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविडेंट। एविडेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और एविडेंट का मीनिंग होता है ईजिली सीन और अंडरस्टूड। किसी चीज़ को जो आसानी से देखी जा सके या समझा गया हो किसी चीज़ को, तो एविडेंट आता है आसानी से देखना या किसी चीज़ को समझना, उसके लिए आता है एविडेंट। का मीनिंग होता है प्रमाण, प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट होना। कोई चीज़ हमारे सामने क्या है, आसानी से हम जिसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जो इस चीज़ क्या होती है, स्पष्ट होती है, प्रत्यक्ष होती है, क्या है हमारे सामने, वो एविडेंट है, प्रमाण है, प्रत्यक्ष है। ओके। तो सिनोनियम हुए इसके ओबियस, ओबियस होना, स्पष्ट होना, अपरेंट होना, स्पष्ट होने के लिए आता है। डिस्टिंक्ट आता है प्रत्यक्ष होना। कंस्पिशियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंस्पिशियस। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, स्पेलिंग के लिए भी मोस्टली पूछा जाता है ये वर्ड कंस्पिशियस। कॉन्स्पिशियस का मीनिंग होता है सुस्पष्ट होना। ओके, जो चीज़ हमारे सामने क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। एंटोनियम है ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट होना, कंसील्ड, जो छुपा हुआ होता है, हिडन होता है, इनविजिबल होता है। ओके। तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, ये ऑब्स्क्योर, कंसील्ड, हिडन, इनविजिबल। ओके। तो हमने सिनोनियम देखे, ऑब्वियस, अपरेंट, डिस्टिंक्ट, कंस्पिशियस। ओके। और एंटोनियम है ऑब्स्क्योर, कंसील्ड, हिडन और इनविजिबल। नेक्स्ट वर्ड है इवेड। इवेट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, और इवेट का मीनिंग होता है टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से बचना या उससे दूर दूर रहना। अवॉइड उससे बचने के लिए आता है, एस्केप बचने के लिए आता है, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ से बचना, उससे दूर रहना। इवेट का मीनिंग हुआ बचना। ओके, दूरी बनाकर रहना या बचना। सिनोनियम है अवॉइड, अवॉइड करना किसी को, बचना किसी से, एल्यूड करना किसी से, बचना, भागना, उससे अलग अलग रहना। डोज कहते हैं चकमा दे देना किसी को, डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, डोज, जब हम किसी को चकमा देकर भाग जाते हैं। सन, सन किसके लिए आता है, सन आता है जैसे
जैसे हम किसी को चकमा दे देते हैं या उससे सन कहते हैं अलग अलग रहने के लिए, जैसे हम किसी से अलग अलग हो जाते हैं, जैसे हम किसी से बचते हैं, अलग अलग होने की कोशिश करते हैं, उससे उससे बच रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? अलग अलग होने का मीन्स होता है किसी से बचना, एस्केप होना। अब स्टेन बचने के लिए आता है। ओके, तो अवॉइड, इल्यूड, डोज, सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे मैंने बताया डोज भी इंपॉर्टेंट है। एस्केप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और एब्सटेन। ओके, तो सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं सिनोनिम एवेट के। एंटोनियम हुए एक्नॉलेज। एक्नॉलेज जब हम किसी को स्वीकारते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उसको स्वीकार लेते हैं। कन्फ्रंट जब उसका सामना करते हैं। वेरीफाई जब उसकी क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, पुष्टि करते हैं, उससे संतुष्ट हो जाते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं। ओके, तो एक्नॉलेज, कन्फ्रंट, वेरीफाई, कन्फर्म, ये सभी एंटोनियम हैं इवेट के। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे हैं, इन सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में, और वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, लाइक करना नहीं भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना फ्रेंड्स, जिससे सभी वीडियोस का लाभ उठा सके। सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, बेनिफिशियल हैं सभी वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है किसी एक एग्ज़ाम के लिए हैं, ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं, फॉर ऑल एग्ज़ाम। ओके, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।